जी हाँ सामीन, आप सुन रहे हैं एजियन रेडियो लाइव आसमा खान के साथ और आपका और मेरा साथ रहेगा पूरे 8 बजे तक। और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये हफ्ता अच्छा गुजरा होगा, बल्कि बहुत अच्छा गुजरा होगा। कुछ दिनों से तो आपको पता है कि मौसम भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे कि समर स्प्रिंग आ रहा है। और आपको तो पता है जब सनशाइन को देखें तो दिन वैसे ही अच्छा गुजरना शुरू हो जाता है। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ढेर सारी सनशाइन हो, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलें। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कहीं भी हैं, आप हमें सुन सकते हैं। सिर्फ शर्त ये कि आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। तो प्रोग्राम के दौरान में हम आपके साथ खूब गपशप मौज मस्ती भी करेंगे, अच्छा सा प्यारा सा म्यूज़िक आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी शेर व शायरी जो कि प्रोग्राम का एक हिस्सा होती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई पोइट्री है, लतीफ़े हैं, या आपने दिन के हवाले से किसी की बर्थडे मना रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, यानी कि कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपने हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर है 0114-321-6377 और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 0759114620 पर हमें मैसेज भेजना है। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फ़ेसबुक अकाउंट जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सून इंशाल्लाह आपके पास आ रहा है, हम लेके आ रहे हैं एजियन रेडियो लाइव का फ़ेसबुक अकाउंट भी, और फिर आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है asima@asianradiolive.com। जी हाँ, तो सुनते रहिएगा और ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा आप सब लिसनर के लिए जिन्होंने हमें ट्यून इन किया हुआ है अभी। जी हाँ सामीन, तो अभी आप सुन रहे थे चलते चलते यूं ही कोई मुझे मिल गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाना पसंद आया होगा और आप भी बता सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा गुजरा, क्या क्या किया, काम पे गए, छुट्टी की या कुछ ख़ास किया, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी पोइट्री वगैरह है तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए।
और आपको ये भी बताते चले कि प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होता है जो कि बिटवीन 7 and 8 होता है, उसमें आपके साथ आज की जो रेसिपी होती है जो कि हमारे स्टूडियो में गेस्ट आते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी आज आपके साथ निभाने के लिए आ रहे हैं। और आपके पास भी अगर कुछ अच्छी रेसिपीज़ हैं तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शामिल होइए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे
कुछ तुझसा दिखता क्यों है, जानू जानू ना मैं, तेरा मेरा रिश्ता क्यों है, कैसे कहूँ कितना बेचैन है दिल मेरा तेरे बिना, रात को कर देना दिल रुबा, भी जा भी जा भी जा, ऐ सुबह भी जा भी जा भी जा, ऐ सुबह भी जा। जी हाँ सामीन, तो अभी आप सुन रहे थे आ भी जा फिल्म सुर का गाना था और बहुत ही ज़बरदस्त गाना था और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जी हाँ सामीन, तो अब चलते हैं कुछ थोड़ी बहुत शेर व शायरी की जानिब जो कि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तुम्हारी राह में मट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते। इतनी बुलंदी से तूने मुझको नवाजा क्यों था, इतनी बुलंदी से तूने मुझको नवाजा क्यों था। गिर के टूट गया हूँ मैं कांच के बर्तन की तरह, गिर के टूट गया हूँ मैं कांच के बर्तन की तरह। अपनों की चाहतों ने दिए इतने फरेब, अपनों की चाहतों ने दिए इतने फरेब, रोते रहे लिपट कर हर अजनबी के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। जी हाँ सामीन, अगर आपके पास ही अच्छी सी खूबसूरत सी पोइट्री है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर है 0114321637 और आप हमें अपनी जो पोइट्री है, शायरी है या आपके पास कुछ लतीफ़े हैं तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 075911462009। और अगर अभी भी आपने हमें ज्वाइन किया है तो आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और इसी तरह हमारा साथ निभाते रहिएगा। तो अब पेश करते हैं एक और ख़ूबसूरत सा नगमा जो कि मोहब्बत रफ़ी की आवाज़ में और अपनी आँखों में बसाकर, बहुत ही खूबसूरत नगमा है और ये नज़र करते हैं आप सब की जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं।
अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं। हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस इज़हार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी हाँ सामीन, तो अभी आप सुन रहे थे अपनी आंखों में बिसाकर तुम्हें मैं प्यार करूं। बहुत ही खूबसूरत नगमा था जो कि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में था। और कहते हैं कि पुराना म्यूज़िक ओल्ड इज़ गोल्ड। वाकई जितनी दफ़ा भी इस म्यूज़िक को सुना जाए बहुत ही हसीन होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और अब चलते हैं कुछ और शायरी की जानिब। अधूरे रह गए ख्वाब सारे, अधूरे रह गए ख्वाब सारे, हमें प्यार करने की सज़ा तो मिलनी थी, हमें प्यार करने की सज़ा तो मिलनी थी। तन्हा रह गए हम ज़िंदगी में, तन्हा रह गए हम ज़िंदगी में, हमें किसी को चाहने की सज़ा तो मिलनी थी। लुटा दिया हमने अपना सब कुछ, लुटा दिया हमने अपना सब कुछ, हमें किसी पर एतबार करने की सज़ा तो मिलनी थी। वेरी नाइस, बहुत खूब। और अगर आपके पास भी ऐसी पोइट्री है, शायरी है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और अभी हम थोड़ी देर में मैसेजेस की जानिब भी बढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है और उन्होंने आज हमारे साथ क्या क्या शेयर किया है। तो अब चलते हैं एक और ख़ूबसूरत से नगमे की जानिब और वो भी नज़र करते हैं आप सब लिसनर के लिए, जो कि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ही है। और पिक्चराइज हुआ है राजेश खन्ना पर और फिल्म जो है स्वर्ग से लिया गया गाना है ये मेरे दोस्त। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है और ये हम अपने तमाम दोस्तों की नज़र भी करते हैं जो कि इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं। बिन तेरे
जी सामीन, तो अभी आप सुन रहे थे ऐ मेरे दोस्त जिंदगी अधूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाना पसंद आया होगा और माफ़ी चाहते हैं अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है प्रोग्राम के दौरान में, तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम को अच्छी तरह से आपके सामने पेश किया जाए। तो अब चलते हैं फरहान जी की मैसेज की जानिब, जो कि उन्होंने हमें भेजा है। उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, पाकिस्तान से, और कहते हैं, क्या कहते हैं फरहान जी? फरहान जी कहते हैं मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। दयारे इश्क में काटी है लंबी ज़िंदगी हमने, हज़ारों आशिकों से 2 बार ये गुफ्तगू की है। हर एक आशिक ने समझाया, हमारे तजर्बे ने हमको सिखाया, समझ में बस यही आया, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत क्या है? दिल का ज़हन से कुछ गुफ्तगू करना, कभी छूने को नीले आसमां की आरज़ू करना। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत क्या है जो दे दे जुलेखा को जवानी भी। मोहब्बत हीर की, लैला की, मजनू की कहानी भी है, ऐसी आग जिसको बुझा पाए ना पानी भी। जवानी सबके दिल में बीच इसका बो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। आपने लिखा ये जो पोइट्री आपने भेजी है, ये मारूख जैदी की लिखी गई है और आपको बहुत पसंद आई थी। और आपने कहा कि आपने सोचा कि हम क्यों ना आसमा जी के साथ उनके प्रोग्राम में इसको शामिल करें और जो लिसनर हैं वो भी सुने और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरहान जी कि आपने ये सोचा और हमारे लिए इतनी प्यारी सी ये जो पोइट्री आपने भेजी हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। और आपने ये भी कहा कि आप प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं। थैंक यू फरहान जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी हौसला अफजाई की। ऐसे ही प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहा करें। और अब चलते हैं खूबसूरत सा नगमा जो कि हम फरहान जी आपकी नज़र करते हैं और आप इसको एंजॉय करें अपनी मिसेस के साथ। और ये लीजिए, ये फ़िल्म फ़ना का गाना है, चांद सिफारिश जो करता हमारी। उम्मीद करते हैं कि आपको और आपकी मिसेस को ये गाना पसंद आएगा। ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा, आपकी नज़र। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसे डाली
सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जो इरादे बता दूं तुमको शर्मा ही जाओगी तुम धड़कने जो सुना दूं तुमको घबरा ही जाओगी तुम हमको आता नहीं है छुपाना होना है तुझ में फना चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना जी हाँ फरहान जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस गाने को खूब इंजॉय किया होगा और आपकी मिसेज़ ने भी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और दुआ करते हैं कि बाकी की जो शाम है या रात है, यानी कि पाकिस्तान में तो ओबियसली रात का टाइम होगा, काफ़ी लेट हो चुका है। और जैसे एक बात है कि इस टाइम पे आपको कोई काम शाम नहीं करना पड़ रहा होगा, आराम से अपने इंटरनेट के पास बैठे होंगे और आराम से हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि आपने हमें बताया है। और चलें, आपको ये टाइम सूट करता है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है फिर, और हमें भी खुशी होती है कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और अब चलते हैं कुछ और पोइट्री की जानिब, जो कि हमें भेजी है रहीला जी, आपने भेजी है। आपने कहा, आपने क्या कहा, बस इंतहा है चुराए बस रहने दीजिए, खुद अपने एतबार सा शर्मा गए हूँ मैं। जाता है कि जता जता के मोहब्बत दिखा दिखा के खलूस, जता जता के मोहब्बत दिखा दिखा के खलूस, बहुत करीब से लूटा है मेरे दोस्तों ने मुझे। बहुत खूब रहीला जी, और बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपनी जो पोइट्री है हमारे साथ शेयर की है। आपने ख़ुद लिखी है, ये तो हमें आपने नहीं बताया, लेकिन अगर आपने ख़ुद लिखी है तो बहुत अच्छी है और हम आपको इनकरेज करते हैं कि ऐसे ही लिखती रहा करें। और आपने भी गाने की फरमाइश की है, आपने कहा कि आप नसीबो लाल का कोई गाना सुनना चाहती हैं अपने फैमिली के लिए, तो ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा नसीबो लाल का आपने मांगा, तो लकीली हमारी जो लाइब्रेरी है, म्यूज़िक लाइब्रेरी, उसमें ये गाना था और हम आपकी नज़र करते हैं आपकी तरफ से आपकी पूरी फैमिली के जानिब। छड़ गया मेरा सावी, सन भुल के वे माहिया नवी दुनिया वसाया। सन भुल के वे माहिया
तेरे लारे झूठे लारे, तेरे लारे झूठे लारे वे बेकदरा, रोवेंगा तू सदा अल्लाह दी सो, रोवेंगा तू सदा, रोवेंगा तू सदा अल्लाह दी सो, रोवेंगा तू सदा। ਮਾੜੇ ਕਾਠੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਮਾਇਆ, ਮਾੜੇ ਕਾਠੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਮਾਇਆ, ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵੇ ਬੇਕਦਰਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ। ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ, ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭੁਲਾ, ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭੁਲਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭੁਲਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵੇ ਬੇਕਦਰਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੇ ਮਾਹਿਆ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੇ ਮਾਹਿਆ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਇਆ ਵੇ ਬੇਕਦਰਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵੇ ਬੇਕਦਰਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ, ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ, ਰੋਵੇਂਗਾ तू सदा। जी हाँ, तो राहीला जी अभी आप सुन रहे थे रोवेगा तू सदा नसीबो लाल की आवाज़ में, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो फरमाइश की थी वो आपके लिए हमने पेश की और आपको पसंद भी आई होगी, और ऐसी प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और अब चलते हैं कुछ और शायरी की जानिब जो कि हमें भेजी है। किसने भेजी है जी? ये भेजी है शाजिया जी ने। शाजिया जी का ताल्लुक़ न्यूयॉर्क से है और वो क्या लिखती हैं अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। उन्होंने ये पोइट्री भेजी है प्यार और मोहब्बत के सिलसिले में।
आप कहती हैं अच्छे लगे जो तुम सो हमने बता दिया, अच्छे लगे जो तुम सो हमने बता दिया, नुकसान ये हुआ कि मगरूर हो गए तुम। मोहब्बत में हर एक मौसम का हर एक रंग शामिल है, मोहब्बत में हर एक मौसम का हर एक रंग शामिल है, मोहब्बत का कोई एक रंग या मौसम नहीं होता। बहुत खूब। फिर आपने क्या लिखा, उसकी बातें थीं रवायत से हटकर, उसकी बातें थीं रवायत से हटकर, सब में रहता था मगर सबसे जुदा था। एक मासूम सी दुआ है इन लबों पे, एक मासूम सी दुआ है इन लबों पे, कोई कुछ भी करे मोहब्बत के सिवा, कोई कुछ भी करे मोहब्बत के सिवा। बहुत खूब शादिया जी, और बहुत ही मज़ा आया आपकी पोइट्री भी भेजकर, आप सुनकर और पढ़कर भी। और आपने कहा कि आपने पहली दफ़ा प्रोग्राम में शिरकत की है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत पहली दफ़ा की है, और ऐसे ही प्रोग्राम में आती रहा करें और हमारे साथ पोइट्री अपनी जो है वो शेयर करती रहा करें। और आपने भी कहा कि कोई खूबसूरत सा नगमा आप सुनना चाहती हैं अपने बिलव्ड हस्बैंड के लिए, तो ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करते हैं आपकी जानिब से आपके हस्बैंड के लिए। याद तेरी आती है, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है। और बता दें आपने ये नगमा ऐसा नगमा सुनने की फरमाइश क्यों की है। जी हाँ, शाजिया जी के हस्बैंड अभी थोड़े उनसे दूर हैं, तो इसलिए उन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है। तो ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करते हैं।
शादी जी, तो ये गाना था आपके लिए, जो कि आपने सुनना चाहा था अपने हस्बैंड जी के लिए और आप उन्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए आपने कहा कि आप ये गाना सुनना चाहती हैं, कुछ इस तरह का म्यूज़िक सुनना चाहती हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और होपफुली कि आप ये गाना सुन के रो नहीं पड़ी होंगी। कोई बात नहीं है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ को थोड़ा सा दूर होना पड़ता है काम के सिलसिले की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाएं। और अब चलते हैं कुछ और पोइट्री की जानिब, जो कि हमें भेजी है जैन जी ने। जैन जी ने क्या कहा? जैन जी का ताल्लुक इटली से है और उन्होंने आज हमारे साथ क्या शेयर किया है अभी देखते हैं। कहते हैं, तुम भी हो बीते हुए वक्त की मानिंद, तुम भी हो बीते हुए वक्त की मानिंद हऊ बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो नहीं है। फिर आपने लिखा, इतनी शिद्दत से याद आए हो, इतनी शिद्दत से याद आए हो, जैसे फिर याद ही नहीं आना, जैसे फिर याद ही नहीं आना। बहुत मुश्किल से होती है तजारत यादों की, बहुत मुश्किल से होती है तजारत यादों की। मुनाफा कम से ही गुजारा हो ही जाता है। आओ कुछ देर तज़किरा कर लें, आओ कुछ देर तज़किरा कर लें उन दिनों का जब तुम हमारे थे। बहुत खूब जैन जी, एज यूजुअल आपने भी बहुत ही प्यारी सी पोइट्री हमारे साथ शेयर की है और बहुत शुक्रिया आपका। और आपने एक गाने की भी फरमाइश की है जो कि आप नज़र करना चाहते हैं अपनी दोस्त की, जिनका नाम है CM, और ये आपकी तरफ से उनके लिए हम गाना पेश करते हैं, जो कि आपने कहा है कि ये राहत फ़तेह अली की आवाज़ में है और गाने के बोल कुछ यूँ हैं, हुन नहीं जीना। तो ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा आपकी जानिब से आपकी दोस्त CM के लिए। तांग सजन दी हरदम रहंदी, कलियां रातां दिल नूं रुलांदियां। हुण नहीं जीना तेरे बिन हो सजना, 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 सजना, सजना। रुल रुल अखियां मेरी थकियां, रुल रुल अखियां मेरी थकियां, तैनू क्यों ना प्यार दिसदा जाने जाना, तैनू क्यों ना प्यार दिसदा जाने जाना। हुण नहीं जीना तेरे बिन हो सजना, 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 सजना, सजना।
ढोल आजा दिल नु टटोल आजा सारा जग छोड़ आजा रस्ता उड़ीकदा मैं माही मेरे कोल आजा दिल नु टटोल आजा सारा जग छोड़ आजा रस्ता उड़ीकदा मैं बंजर जमीन दिल दी प्यासी सुखदी इश्क समुंदर तू आ जावे तेरे बाजो मैं रदा दिल जानिया दिल दियां गल्लां दिल ही ना सुनदा दिल दियां गल्लां दिल ही ना सुनदा कमले दिल नू मैं किवें समझावां कमले दिल नू मैं किवें समझावां हुण नहीं जीना तेरे बिन हो सजना 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 अंजू अनमोल माही ऐनू ना तोल माही दिल दी गल्लां बोल माही दिल बड़ा दुखदा अंजू अनमोल माही ऐनू ना तोल माही दिल दी गल्लां बोल माही दिल बड़ा दुखदा सच्ची मोहब्बत साडी सच जे नहीं लगदी तू ही मोहब्बत सिखला जावे हुण कर दे मैनू पूरा दिल जानिया इश्क सतांदा इश्क रुलांदा इश्क सतांदा इश्क रुलांदा कमले इश्क नू किवें समझावां कमले इश्क नू किवें रोक पावां हुण नहीं जीना तेरे बिन हो सजना 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 जी हसैन जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपना पसंद किया हुआ गाना पसंद आया होगा जो कि आपने अपनी फ्रेंड के लिए सुना था। उनका, आपकी फ्रेंड जो कि सीएम है, उनका नाम, और आपने ये गाना उनके लिए सुना था। और थैंक यू वेरी मच कि आप अपने प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे साथ अपनी प्यारी सी पोइट्री जो कि हर वीक आप हमारे साथ शेयर करते हैं, आपने शेयर की। और ऐसे ही प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी फ़ीडबैक भी मिलती रहती है कि आप प्रोग्राम को बहुत इंजॉय करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं एक और ख़ूबसूरत से मैसेज की जानिब जो कि हम नज़र करते हैं अली रज़ा भाई और एनी ज़ारा भाभी। आपके लिए अली रज़ा भाई की जानिब से ये खूबसूरत सा नगमा जो कि
आपकी नज़र करते हैं भाभी एनिज़ारा जी आपके लिए, और अभी अभी आपकी शादी हुई है और अली रज़ा भाई ने आपके लिए ये ख्वाहिश मंद यानी कि ये जो गाना है आपकी नज़र करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट किए, इल्तजा किए, तो हम आपके लिए ये गाना पेश करते हैं। और आपको ये जो ज़िंदगी का नया सफ़र आपने शुरू किया है, हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और एक दूसरे से बेहद प्यार करें और दुनिया की खुशियाँ आपको मिलें। तो ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा आप दोनों के लिए, दोनों की जानिब से एक दूसरे के लिए, ओ मेरे सोने सजन। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है और आपकी नज़र करते हैं। आज मेरे अंगना मेरा प्यार आया रे, आज मेरे अंगना मेरा प्यार आया रे, दिल ने जिसको चाहा वो दिलदार आया रे। मेरा सोना सजन, हाय सोना सजन, ओ मेरा सोना सजन घर आया, मेरा सोना सजन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया। मुबारका 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 मुबारका
मुबारका मुबारका मेरा सोना सजन घर आया। तो जी हाँ, अली रज़ा भाई आपकी तरफ से ये भाभी एनी ज़ारा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस गाने को खूब इंजॉय किया होगा, और हमारी ब्लेसिंग दुआएं दिल की गहराइयों से आप दोनों के लिए हमेशा रहेंगी। और अब चलते हैं कुछ और मैसेजेस की जानिब जो कि हमें भेजे हैं। किसने भेजे हैं? ज़ारा जी, आपने कहा कि आप भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तारक अली जो कि पाकिस्तान में इस वक्त, वो भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बाबर अब्बास जिनका ताल्लुक लेस्टर से, उन्होंने भी कहा कि प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप प्रोग्राम को एंजॉय करें और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और अब हमारा भी कोई काम है, हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए भी कुछ खूबसूरत सा गाना पेश किया जाए। तो ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, लेकिन इनके बोल पे नहीं जाइएगा, ये बोल आपके लिए नहीं, गाना अच्छा है, हमें पसंद है और हमने सोचा कि आप सबकी नज़र करते हैं। ये है गाने के बोल, यूँ हैं, मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी ज़बाना, आप नहीं, जो मतलबी लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबको अपना माना तूने, मगर ये न जाना मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, बेगाना। खुशियाँ चुरा के गुजरे वो दिन, कांटे चुभा के बिछड़े वो दिन, आँखों से आंसू बहने लगे, बहते ये आंसू कहने लगे, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने न जाना। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। अपनों में मैं बेगाना, बेगाना। जिंदा है लाशें, मुर्दा ज़मीं है, जीने के काबिल दुनिया नहीं है। दुनिया को ठोकर क्यों न लगा दूं, खुद अपनी हस्ती क्यों ना मिटा दूं। जी के यहाँ जी भर गया, दिल अब तो मरने का ढूंढे बहाना।
है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना बेगाना बेगाना। अभी आप सुन रहे थे मतलबी हैं लोग यहाँ पर मतलबी ज़माना, सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना। तो ये आप सब लिसनर की नज़र किया है जिन्होंने अभी हमें ट्यून इन किया हुआ है और सुना है। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था जो कि हमने चाहा कि आप सबकी नज़र करें। तो अब चलते हैं एक और ख़ूबसूरत मैसेज की जानिब, यानी कि पोइट्री की जानिब, जो कि ब्रोकन हार्ट मैसेजेस आया है। किसने भेजा है हमें भेजा ये सदफ अम्बरीन जी ने लंदन से। आप क्या लिखती हैं, आपने क्या लिखा? जिन्हें भुलाने में यारो बड़े ज़माने लगे, जिन्हें भुलाने में यारो बड़े ज़माने लगे, जब दिल दुखा तो वही लोग याद आने लगे। बहुत खूब। कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पे दिल लुटा देते, कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पे दिल लुटा लेते, हर एक ने धोखा दिया किस किस को भुला देते। बहुत खूब जी सदफ जी। अपने दिल का दर्द दिल ही में दबाए रखे हैं, अपना दर्द दिल में दबाए रखे हैं, करते बयां तो महफिल को रुला देते। बहुत खूब सदफ जी, बहुत खूब। और हम दुआ करते हैं कि अगर आपका दिल दुखा है या टूटा है तो अल्लाह पाक उसको दोबारा से सलामत कर दे, ठीक कर दे, जोड़ दे, और कोई भी आपकी तकलीफ़ है तो वो दूर हो जाए। और आपने एक गाने की भी फरमाइश की है, और आपने क्या लिखा है? आपने कहा कि आप सुनना चाहती हैं मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में ये मोहब्बत होगी। वो गाना तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास है महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तू दुनिया। ठीक है, तो ये हम आपके लिए लगा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। लेकिन आइंदा जो प्रोग्राम है उसमें आपका जो पसंदीदा सॉन्ग है मेरे महबूब क़यामत होगी, वो भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो ये लीजिए खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करते हैं, मेरे महबूब। ओके। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, ये क्या हो गया है, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है, जुदा हो गया है।
बरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। मोहब्बत से हम भी अब तो डरने लगे हैं, मोहब्बत से हम भी अब तो डरने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। ये जुदाई बेकरारी हाय ये मजबूरियां, हर कदम पर साथ होंगी अब मेरी तन्हाइयां। अब जमाना जान लेगा प्यार की दुश्वारियां, मेरी दुश्मन बन गई है मेरी ही परछाइयां। खुशी के लिए हम अब तरसने लगे हैं, खुशी के लिए हम अब तरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। हो गए हम कितने तन्हा प्यार में दिल हार के, डस रही है ये जुदाई बिन सजन बिन प्यार के। याद हमको आ रहे हैं 4 दिन वो प्यार के, वो अदाएं वो शरारत हाय जलवे यार के। हो जुदाई के हम भी मुझ पे हंसने लगे हैं, जुदाई के हम भी मुझ पे हंसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। दिल अपना देना खता हो गया है, तुझे प्यार करना सजा हो गया है, सजा हो गया है। हो तुझे इस तरह से याद करने लगे हैं, तुझे इस तरह से याद करने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। जी हाँ सामीन, तो आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा नगमा और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। सदफ जी स्पेशली आपके लिए, आई एम रियली सॉरी कि आपके लिए पहले हमने दूसरा ट्रैक लगाया था और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और वो कुछ आवाज़ उसकी अच्छी हमें नहीं लग रही थी, इसलिए हमें उसे बदलना पड़ा।
और ये जो गाना आपकी नज़र किया था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने गेस्ट की जानिब, जो कि हर हफ्ते हमारा साथ निभाने के लिए हमारे स्टूडियो में आते हैं, और बढ़ते हैं उनकी जानिब और उनसे सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को भी। इंशाल्लाह आप सब खुशी में होंगे, सेहतमंद होंगे। बिल्कुल आमीन। सब हम भी यही दुआ करते हैं कि सब खुशी में हो, मज़े में हो, ऐश कर रहे हो, Yes. और गमों से दुखों से दूर हो, पैसे खर्च कर रहे हो। कुछ लोगों में पैसे खर्च करो ना, फिर ही मजा आता है ना। वो तो औरतों का काम है, वो मर्द कहते हैं। अपना औरतें बोल रही हैं ना। कहते हैं कि ये क्या मजाक है भाई, आप हमेशा ही बस पैसे 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 खर्च करते हैं, है बस जब कमी होती है ना पैसों की, फिर हाँ। पैसे याद आते हैं। लेकिन वही बात है ना, हम अगर खर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? बस सही है ना। हमारी तो ज़रूरतें हैं सब सबसे तो ज़्यादा। बेहतर हम ही खर्च करने वाले हैं ना। बिल्कुल। और सामिन, आपको बताते चलें कि आप, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, हमें तो दिख रहा है बहुत ही प्यारे हार्ट शेप जो है वो क्या है श्रेया जी, आप बताएंगे हमें? Well, पिछले वीक था वैलेंटाइंस डे था ना, तो आपने एक पोइम सुनाई सी ना, बिल्कुल। दिल टूट गया। मैं इसके बारे में सोच रही थी। and I thought, कुछ है, ये बिस्कुट है जिसमें ना अंडा नहीं बरतिया जाता। अच्छा क्यों कुछ लोग कहते हैं जो जिसको एलर्जी हो ना अंडे की। देख लीजिए, हार्ट Look at शेप this. ट्रे और हार्ट शेप कुकीज। I know. कुकीज हैं, बिस्किट्स हैं, ये क्या No, no, है? shortbread. शॉर्ट ब्रेड। Yes, वाओ। सब बहुत तो प्यारे। सब तो समझो इतनी इजी रेसिपी आना है, ਤੁਸੀਂ सोचोगे मैं दुकान तो क्यों लेनी है। वाकई इनको तो Right. देख के यही दिल कर रहा है कि Yes. अभी जाके ना, अभी आप इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, करें, और yes. हम जल्दी से जाएं घर में और हम भी इसको बेक करें और पकाएं और फिर खाएं और खिलाएं। अभी थोड़ी देर में सामीन हम आपके साथ ये जो शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स बनाए हैं श्रेया जी ने, उन्हीं की रेसिपी आज शेयर करेंगे। हाँ जी। बिल्कुल। और आपके पास भी अगर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज हैं और आप भी बेस्ट हैं, मास्टर हैं किसी चीज़ को पकाने में, बेक करने में, कुक करने में, फ्राई करने में, क्या कुछ भी, तो आप भी हमारे साथ अपनी रेसिपीज शेयर कर सकते हैं। और जो भी हमारी रेसिपीज हम शेयर करते हैं उनको आप हमारी वेबसाइट पे भी तलाश कर सकते हैं। अगर आपने आधी रेसिपी सुनी है या शुरू की मिसिंग की है या कुछ ऐसा हो गया, तो आपको कोई मसला नहीं है, आप हमसे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि asianradiolive.com है, और वहाँ पे आप आसमा खान के पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको रेसिपीज भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम जाते हैं श्रेया जी की जानिब और पूछते हैं कि अब आ रहा है हाफ टर्म, आपकी क्या प्लान है? पहले तो घर वालों के साथ बनाई सी। मेरी दो भाभियाँ, मेरी अम्मी रहते हैं बोल्टन, तो हमने सोचा भी हाफ टाइम तक इकट्ठे होंगे। कि कुछ मसला है का बच्चों के इम्तिहान का। मेरी छोटी बहन जो रहती है लंदन, उसकी बच्ची एक GCSE कर रही है, एक यूनिवर्सिटी है, एक लड़का है और कॉलेज है। और जो बोल्टन में मेरी बड़ी भाभी रहती है, उनकी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, दो छोटे बच्चे सेकेंडरी स्कूल में हैं। Basically सारे split up, yeah. all over, right? तो समझो जब बच्चों के इम्तिहान का मसला हो जाता है, फिर मुलाकात करना मुश्किल हो जाता है। जब समर की सोच आती है, फिर रोज़े का महीना आ जाता, तो इस हिसाब के नाल ने सोचा भी हाफ टाइम में इकट्ठे होएंगे। नो, क्यों बोल्टन हर एक शहर में ना डिफरेंट टाइम हो गए। दूसरे शहरों में ने हाफ टाइम अभी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला, बार्नसली, रॉथरहम एंड शेफील्ड आंधे हफ्ते। We are working hard, श्रेया जी, देखिए ना। We just put too many hours in. नहीं, मैं खुद भी इस दफ़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जो फैमिली है वो बर्मिंघम से है और जो लेस्टर से। और नॉर्मली पहले ये होता था कि हम लोगों के बच्चों को जो छुट्टियां हैं ना सेम टाइम पे होती थी, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट ईयर उनकी छुट्टियां पहले हो गई और हमारी अब बाद में हो रही हैं। और वेरी डिसअपॉइंटेड, स्पेशली बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली that's the only time they can go and see cousins and spend time with them, This is it. and now they don't have the opportunity as well. So they're coming on Saturday instead. Yes. Except the sister जो लंदन में रहती है ना, वो मेरे ख्याल में सैटरडे आएगी, कि उनकी बेटी की जो यूनिवर्सिटी जाती है ना, उसका कोई इम्तिहान का मसला है। अच्छा। So it's like cooking this weekend and then cooking again the following weekend. But
but I might just take them to the restaurant instead. Okay, it's good idea. Good idea. We went to a Rouge on Friday, Valentine's night. Excellent meal. They've turned it into a buffet Yes, now. I heard about Loads it. of, Yes, I actually dishes. do like that restaurant. It's Yeah. nice food. Oh, it's beautiful. क्रिसमस से पहले से गए थे फाखरा को लेके ते और आलम के अबू की छोटा भाई जो रहता है ना आइलैंड वो आया हुए थे फिर हम सब गए थे रोज में गए थे। अरूज में गए थे इतना अच्छा खाना सीगा ना बहुत ही अच्छा खाना से जी हाँ सामीन, प्यारी बातें अच्छी बातें तो होती रहेंगी। और अभी आपसे भी एक सवाल पूछते हैं, आप बताएं कि आपका जो हाफ टर्म प्लान है क्या कर रहे हैं? आप घर पे रहने वाले हैं या बाहर जाने वाले हैं? कोई हॉलीडेज वगैरह बुक की हैं? यानी कि वीक को कैसे स्पेंड करना है? बच्चों ने मोन करना है, आपको कहना है कि मम्मी डैडी आई एम बोर्ड। नो मैटर आप कुछ भी करें, कैसा भी करें, लेकिन फिर भी उनकी बोरियत ख़त्म नहीं होती। आप हमारे साथ अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं और कैसे इस हॉलीडे जो हाफ टाइम हॉलीडे ब्रेक आ रही है उसको आप कैसे मनाने वाले हैं। तो अब चलते हैं खूबसूरत से नगमे की जानिब और उसके बाद फिर आपसे इस बारे में बात होती रहेगी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे
जी हाँ समीन, तो अभी आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जो कि हम भी इंजॉय कर रहे थे। क्यों श्रेया जी? बहुत ही तुम्ही मेरी खूबसूरत मंजिल, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। ओह ब्यूटीफुल है ना, बिल्कुल छू जाता है दिल के अंदर तक चला जाता है ये दिल का गाना। गाने का पल आवाज नहीं है गाने वाली। हम गाना शुरू करेंगे तो बारिश शुरू हो जाने वाली है तो आज। अभी तो होती रहती है। तभी मेरा ख्याल हम दोनों गाते रहते हैं कि बाथरूम से खड़े हो तभी मेरा ख्याल बारिश शुरू हो जाती है। यही कुछ ऐसा ही लगता है ना। साउथ साड़ियाँ को ना बताना उससे तो फ्लड आया है यार। ओए होए, यस। वैसे हमने ना लगता है सारी बारिश जो है ना हमने उधर साउथ वाली भेज दी। साइड पे भेज Yes, दी yeah, है। उधर कितना प्लेजेंट वेदर है ना आजकल। It's beautiful. बिल्कुल बिल्कुल। रोशनी कितनी देर तक हुआ? बिल्कुल। और दिन में भी ना हम जैसे आपको बता रहे थे मैं थोड़ी देर पहले कि ऑफिस में 2 वीक पहले हम लग रहे थे ओह सर्दी सर्दी सर्दी, और आज विंडो खोलो जी, विंडो खोलो, गर्मी गर्मी गर्मी। सेंट्रल हीटिंग ऑफ सी अंज व्हिच इज ब्रिलियंट। Yeah, it क्यों बहुत is. देर बाद बंद की थी किसी ने। इस तरह ना कभी ना सूरज अच्छा निकले होता पर लेकिन ठंडी बहुत है तो फिर भी सेंट्रल हीटिंग लानी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन तो आज आज सूरज निकले है तो इतना अच्छा हीट टेम्परेचर इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, आपने महसूस किए क्योंकि जहाँ मेरा ऑफिस है तो वहाँ पे हम जो ना सनशाइन आ रही थी और आप यू कैन फील द You हीट can. फ्रॉम द विंडो, यू नो आ रही है अंदर, और इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा वाह, और ऐसे लग रहा था Go जैसे बस out. आज काम पे नहीं, आज कहीं हॉलीडेज पे बैठे हुए हैं। मेंटली ये सोच आ रही थी। वेल एस फ्राइडे तू ना जाए, एस फ्राइडे ते बाद छुट्टी कर ला एक हफ्ते दी। इस फ्राइडे के बाद तो वो तो Yes. छुट्टी होगी ना I भाई। know, but I'm giving it to you myself. Okay, thank you very much for Welcome. giving me Generous holidays. person. Yes, you are very generous person. तो अब सामीन चलते हैं, ये प्यारी बातें अच्छी बातें तो होती रहेंगी, और अब चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब और सैयद जी से पूछते हैं कि उन्होंने ये जो शॉर्ट ब्रेड हार्ट शेप बिस्किट्स बनाए हैं कैसे बने हैं ये। वेल शॉर्ट ब्रेड जो है ना इतनी आसानी बनानी है ना, तो आप सोचेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं ये बताई है कि बनाने कैसे बनती है। शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स, यू नो, it's one of the traditional biscuit for Scotland. Yeah. जो भी तुसी शॉर्ट ब्रेड बिस्कुट खरीदे हो तो ज़रूर किते ना स्कॉटलैंड का लिखा होएगा, नहीं तो जो पिक्चर होंगे, you know, it will be tartan pictures and the thistle, which is the emblem of the Scotland. And this is a really good recipe if you happen to be allergic to eggs as well. क्यों ज़्यादा बिस्कुट जो होते हैं ना, कुकीज़ अंडा बरतिया जाता हुआ, केक्स भी अंडे ज़्यादा बरतिया जाता हुआ, ये इसमें it's got 6 ounces of plain flour, 4 ounces of margarine or butter. Use butter because if you're going to make them, they've got to taste nice, and butter really gives it a nice flavour. And use unsalted butter. Salt डालना, butter बरतना, फिर ना कुछ कड़वा जब टेस्ट आएगा। सो नमक के बगैर जो बटर होता है जो वो। नमक के बगैर। And 2 ounces of caster sugar. Use caster sugar because it's much nicer to mix in. Granulated sugar is a bit rough, Okay. and it doesn't give it sort of a softer texture. It gives it a crumbly texture. And the oven temperature is only 150 degrees C and number 3 on the gas. Normally, biscuits and cakes go for 180 degrees C and number 4. These are cooked on a low heat, and basically all you do is you put all the ingredients together, rub it with your hand. This time you can rub it because the heat from your hand will melt the butter or the margarine. सुन रहे हैं सामीन, अभी हम हीट की बात Yeah. कर रहे थे और आपके हाथों में भी इतनी हीट है कि आपको मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी के साथ मेल्ट हो जाएगा बटर। No. So just carry on rubbing it, and जब तुसी rub करोगे ना, जो margarine है ना, the sugar, the flour, एक जान बन जाएंगी एक किस्म दी। Mix जे हो जाए, आपने यकजान हो जाए। जे आपने vanilla essence डालना हुआ, vanilla essence डाल सकते हैं, 1 teaspoon, right? जे आपने इसको lemon ही बनाना हुआ, इसमें ना लेमन राइट जो है ना बाला हिस्सा, एक लेमन का वो बाला हिस्सा ग्रेट करके विच डाल देना। जे ऑरेंजी फ्लेवर करना है ना, फिर तुसी ऑरेंज फ्लेवर विच डाल सकते हैं। लिक्विड बने हुए बनाना फ्लेवर भी मिल सकता है, पाइनएप्पल भी मिलता है। You know, there are so many other flavors you can actually add into that if you want to change the flavor of it. वनीला एसेंस क्या करता है?
I think the vanilla essence भी just flavour gives it is a flavor, and it just gives that nicer taste. जिस तरह अपनी cardamom seed नहीं है इलायची है ना, Yeah. right? एक किस्म का जो इलायची का पाउडर आना, तुसी गुलाब जामुन बनाओगे इलायची विच डाल दो, इलायची का पाउडर डाल दोगे ना, तो वो फिर ना बहुत ही अच्छा जायका लगेगा, जायका भी और उसकी स्मेल भी आती है। पर वनीला एसेंस की इतनी स्मेल नहीं आती है, पर लेकिन जायके दा तो समझो फर्क जरूर पड़ता है। स्पेशली इफ जे तुसी बटर क्रीम बनाओगे ना, बटर क्रीम दे विच तुसी वनीला एसेंस डालोगे ना, बहुत अच्छी बनती है फिर। वनीला एसेंस भी है, एक्सट्रैक्ट भी है, और वनीला बीन्स भी है। जो वनीला बीन्स है ना, उसमें ना काले काले जो दाने जाए होंगे, वो बीन्स वैसे क्रश किया है, तो एक किस्म दी उसका it's been passed through some fermentation to bring out, that is stronger. ये उसका जायका बहुत सख्त है किस्म का, जो सीड्स होते हैं। yes, जो vanilla bean paste, Okay. right? Vanilla extract ये भी अच्छा होता हुआ, पर जड़ा vanilla essence and vanilla flavoring है ना, उसका नहीं इतना अच्छा जायका है, उसका यानी कि वो हल्का, light है, बहुत ही light हल्का है। है, yeah. So you don't get that impact of it. Okay. Anyway, when you've rubbed this in your hand, it'll go back into a dough, a sticky dough. So use the heat from your hand to give it a really good kneading. Please, please, please don't add any milk to it or any water to it, thinking it was not going to go together. It will honestly go together. You'll be surprised how soft and easy it is to put together into your hand. So give it a good kneading with your hand. That's what I was wanting to tell our listener कि जब आप उसको नीड कर रहे होते हैं, जैसे कि गूंद रहे होते हैं, तो मतलब कितनी देर तक उनको उसका रिजल्ट पता चल सकता है कि वो मिक्स हो रहा है और डो बन रही है। Right, ये तो ना कभी आपके हाथों के हिसाब में कोई किसी के हाथ ज्यादा गर्म ना, मैं अभी ये कह रही थी कि किसी के हाथ ना ये आपके जिस्म पे है, हीट पे है। heat में है। Okay. Because if you're making pastry, they say if you use just your fingertips, right? If you use your fingertips, that should be kept light and cold, right? So the margarine doesn't melt in your hand before it's time to get heated and the starch grains of the pastry burst and absorb that melted margarine, right? Whereas with this, you need hot hands. So really, the palm of your hand's the hottest part, actually. Okay. Right? So use the palm of your hand to really knead it, and you'll be able to feel it when it's really all gone together. Okay. And then just put flour on the tabletop and roll it, and roll it thick. That's the one thing about shortbread biscuits. They are nicer if they are thick. Please don't make them tiny and thin, because believe it or not, if you use your nail, right, any of your index fingers, not your thumbnail, because your thumbnail's wider, right? If you use basically your own nail, and that more or less covers up to the dough itself, Okay. right? That should be thick enough. Yeah. And then you can cut it to whatever shapes you want it. Like I just basically looked at some heart shapes so that it would look nice, because it was a Valentine's idea for last week. Not this week, but last week. On top of this, जब पहले पकाने से पहले ना बेकिंग शीट है ना, उसको थोड़ी सी ग्रीस कर देना. Okay. Right, baking sheet. Please try and get a baking sheet. Okay. Baking tray जो होती है ना, उसका ना इतना edge होता हुआ, right? About a centimetre, nearly 2 centimetres, some of them. Baking trays में होता है. जो तुसी बिस्कुट जो बना रहे हैं ना, जो यही जी ट्रे में बनाएंगे ना, जरी गर्म हवा ना ऊपरों में लंघ जाएगी. And what's below the tray is still going to be very soft and not cooked. Basically, जो ट्रे आप बाई करें वो फ्लैट होगी. Flat होई, उसको baking sheet कहते हैं. Okay. So, and if you go to, I think if you go to any of these Supermarkets, you can get it supermarkets, from there, yeah. But some of them tend to have mainly the baking trays, Okay. right? Trays are okay if you're making a bar cake, Yeah. but not for baking biscuits. Okay. And on top of that, je tusi चाहते हैं ना तुसी
छोटे छोटे कट्टे हुए ना पिस्ता डाल सकते हैं ऊपर, फिर हरीजा निकलाएंगे, पर पिस्ता काला ना होएगा, क्यों? इसकी हीट बहुत कम होएगी ना पकड़ने। और almonds, niblets, little chopped, or a mixture you can buy in packets of mixed chopped nuts. So you can sprinkle some of those on. Just pat them down a little bit with your hand when you put them on, because they need just On the dough, hold you it mean? on the Yeah, dough, on the biscuit. When you've cut the biscuit out, you put it on the tray. And then Put the- sprinkle it. Yeah, sprinkle those on it, and then just pat them down so they just hold down. Otherwise, they'll bob off. Yeah. Okay. The biscuit does spread a little, it does rise a little, even though it is plain flour. So give a bit of space for the hot air to go around it. And we're not looking this time, इस दफ़ा ना आप brown रंग नहीं देख रहे हैं, because shortbread biscuits are very light in colour. So about 20 to 30 minutes, depends on the size of the biscuits you've done. Okay. If you keep them a reasonable size, for example, the one that I've got here, they're all they all took about 25 minutes, these did. Okay. And then once they're baked, leave them on the baking sheet, because they'll be really, really soft. So let them cool, let Be them go patient. crisp. Yes, be patient. We know they're ready, but just let them cool down. Yeah. And if you happen to have a disaster and you think these biscuits are such an odd shape, believe it or not, you can crumble that together, put margarine, mix it, make it as a base for your cheesecake. So you can still don't throw them away. Don't throw them away. Still use them. Yes, right. very good, And then very when good they're tip. cooked, these I just melted my chocolate, and then I Just just dip dipped it out of chocolate, and it was the same with these, and then put the- sprinkles on it. And these are just cherries. If you notice the colour of the cherry, and then what's nice with shortbread biscuits is if you sprinkle some caster sugar on them, it just gives them a nice appearance as well. It glistens them. And if you notice, this is the same colour of the cherry, glacé cherry, it was before it went into bake. So it's Right. not gone brown, right? same colour, So you same can't colour. So really that's tell, what I'm yeah? trying to say is that whatever you put on top won't really go dark brown, because it'll stay a nice light colour. So there you are. can't believe this. You know, Listen, you're just get thinking. every shapes you can. Just roll it into just another sausage shape, ja hota hai na, right? Just roll it into and just cut into discs, Okay, right? uh-huh. ते ऐसे ही गोल रहने देना, कोई Right, जे कटर नहीं है घर में ना, ऐसे ही रहने देना. जे छोटा जिहा उसका सॉसेज रोल बनाएंगे ना, छोटे छोटे डिस्क कटोगे ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ना, तुसी फूल बना सकते हैं. Wow. Right? Yes. So you ये get तो a flower बहुत and then technical stick. चीजें हैं I Australia know, जी. and then put a cherry in the middle, and you've got a daisy flower. Wow. There you are. Yeah, that's it. So go Yeah. and bake, everybody, and tell us how you've enjoyed them. And if you didn't, tell us why. And if there's a recipe you would really love to know about, then please email Asma, because sometimes I think about recipe and I think, well, which one would they like? Should we try this one? Your chicken jalfrezi you did the week before. Somebody else, somebody else told me, and I made this jalfrezi again. Right. But this time, you know, the masala that you had, exactly the same, but it was just fried onions, the tomatoes, jalfrezi masala thrown in, right? But the chicken was pre-boiled, cooked, bones taken off, broken up into pieces, and put into the masala. And somebody said to me, that is another kind of chicken jalfrezi. Yep. It's great that. To stuff into pita bread and have it. Absolutely, yes. Brilliant. Yes. You know, इंसान वैसे भी बोर हो जाता है रोजाना की सेम रेसिपी बना के, तो जी चाहता है मेरा दिल करता है कि समथिंग न्यू हो. I know. कुछ न्यू ट्राई किया ਹੁਣ जाए. ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ हैं ना Saturday, ਤੇ मैं उनसे पूछ रही हूँ, right, what would you like me to cook? And my brother, he loves the bread and butter pudding.
Okay. Absolutely adores it. Okay, we'll come Right. back to this bread and butter pudding and सामीन उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो शॉर्ट ब्रेड की रेसिपी है वो पसंद आई होगी. अगर आपने ट्राई नहीं किया आज तक तो अब कीजिएगा. जैसे कि सुरेश जी ने बोला है कि वाकई ये बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी है और ऑनेस्टली आई विल ट्राई. बच्चे को साथ बनाना होगी. बिल्कुल आई विल ट्राई. और बच्चों को बस Yeah. एक दफा आपने बताना है, फिर आप बैठे और बच्चे आपके लिए शॉर्ट Yes, ब्रेड बना के yes. आपके आगे पेश करेंगे. तो आप चलते हैं एक और खूबसूरत से नगमे की जानिब और उसके बाद फिर प्यारी बातें अच्छी बातें आपके साथ होती रहेंगी. चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले. पानी पानी यारियां तेरी, पानी पानी बेरियों तले. चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले. पानी पानी यारियां तेरी, पानी पानी बेरियों तले. यारा बे, यारा बे, यारा बे. आनिया परदेसिया. चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले. गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी. गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी. कच्ची मुंडेर के तले चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले. और झूठी मुठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था. लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था. झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था. लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था. और भी तेरा चूल्हा जले. चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले. बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले. चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी. बीबा बीबा वे हाय. चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी. पानी में जलता चराग लगती थी. चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी. पानी में जलता चराग लगती थी. बीबा तेरी याद ना टले. जी हाँ सामी, तो अभी आप सुन रहे थे चप्पा चप्पा चरखा चले. तो अब बढ़ते हैं दोबारा श्रेया जी की जानिब, जो कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेंशन किया था कि इनके भाई को एक पुडिंग पसंद है जो कि ब्रेड एंड बटर. Yeah, तो वो भी सिंपल सी है, लग रही है ब्रेड एंड बटर ही सिर्फ इस्तेमाल हुई है. तो देखते हैं वो क्या है. ये रेसिपी जो हैगी है ना एक किस्म दी, ये इतनी पुरानी है ना कि गोरे जो है ना वो टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ इतनी चीज़ां नहीं सी होतियां. तो यही बनती थी ज़्यादा. तो ये बनाई जाती सी. ब्रेड भी बहुत कम सी, पर लेकिन ये ब्रेड बरती जाती सी जड़ी समझो ज़्यादा सुक्की या खाने लिए नहीं अच्छी बनेगी. But my brother loves the bread and butter pudding. I make it with the broish, जो sweet bread नहीं है broish.
उसके साथ ब्रश फिंगर्स के वो कुछ मिट्टी चाहिए आते Already उसके अंदर flavour होता है। फ्लेवर उसका भी अच्छा होता है। तो अंडे फेंटने आ कि उसमें चीनी डालनी है, दूध डालना वा, तो जो ब्रेड है कि स्लाइस करके ना ब्रश ज़्यादा अच्छे हैं उसके मार्जरीन ला देना, जो डिश में डालनी है उसको भी मार्जरीन ला देना। पर इसमें एक चीज़ अलहदा हुआ एंड दैट इज़ द ऑरेंज राइंड। मैं इसमें ना ऑरेंज राइंड ग्रेट वाला हिस्सा ग्रेट करके ना वो पा लेती हैं, तो फिर ना हल्का जिया ना Orange माल्टे का flavours ज़ायका आंदा हुआ। It is so delicious, So वो honestly. आप Bake करती हैं oven ਦੇ ਵਿੱਚ, bake it in the oven until it blows up very quick. It blows up, so it looks as if it's going to be massive, but it isn't. It drops down a bit afterwards Okay. when it comes out, because the heat, the air that of the eggs that have been beaten in has made it rise. But other than that, it's a fantastic, quick and easy recipe, and if you want, I know it's a bit indulgent, this and extra cream and all that. If you want to serve it, you can serve it with a blob of ice cream. You can serve it with single cream. But don't serve it with custard, because the mixture itself is like a custard base, isn't it? But and if you serve it there and then hot, it's fantastic. He just कब आप खिला रहे हो मुझे फिर? आ जाओ खाने के लिए। Oh, please, नेक्स्ट जो yes. टूर होगा आपके घर वही yes, yes. ठीक, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी सामीन, और अभी बस मेरी नज़र घड़ी की जाने भी बढ़ी और देखा है तो टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है आज के शो का। अभी पूरे 8 बज चुके हैं और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका जो रेस्ट ऑफ द वीक है और नेक्स्ट वीक जो कि हॉलीडेज़ वीक है बहुत अच्छा गुजरे, बहुत इंजॉय करें बच्चों के साथ, और दुआ करते हैं कि आपको ये लफ्ज़ ना सुनना पड़े कि मम्मी डैडी हम बोर्ड हैं। सो आप पहले से प्लानिंग कर लें उनके लिए आपने क्या कुछ करना है। और अगर आप खुद काम कर रहे हैं और लेकिन बच्चे छुट्टी पे हैं तो उनके लिए पहले से अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। Yes, खाना पकाना कुछ घर में सिखाना चाहिए। Honestly, you go to food technology lessons and some of the children don't know what to do with some of the equipment. So it's really, really good if parents can give a bit of a helping hand before they get into the food technology lesson. Absolutely. So थोड़े have से a जो है ना brilliant week. टिप्स और वो उनको टेक्निक्स पहले से पता होनी चाहिए। Yeah, कोई lesson बहुत कम होते हैं छोटे, you know, they're not very long, the lessons, and when you got about 20 of them in a lesson, it's a bit hard to teach how to hold a knife. एज आपको नज़र आ रहा है कि श्रेया जी जो है ना टीच करती हैं कुकिंग लेसन भी, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि क्या क्या बच्चों को पहले से ही जो है ना तैयार करवाना चाहिए, रखना चाहिए उनको कि कैसे, जैसे कि स्किल्स होते हैं छुरी को पकड़ना, कटिंग स्किल्स, इस तरह के छोटे-छोटे चाहिए स्किल्स, बेकिंग मिक्सिंग कर लेना, मिक्सिंग करना, यस छोटे-छोटे चाहिए स्किल्स, जो बच्चा कॉन्फिडेंट होएगा लेसन में जाके किस्म का। बिल्कुल। और इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। चोरी नहीं की